हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों की चर्चा चल रही थी पार्टनरशिप बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, यानी अकाउंटिंग एट पार्टनरशिप बिजनेस, उसकी फंडामेंटल की बातें हम लोग कर रहे हैं। पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल की बातें की है, इसी चीज़ों को आगे आज बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं जो थोड़े टेक्निकल टाइप के हैं, या वैसे कैलकुलेशंस हैं जिस कैलकुलेशंस को करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी होता है। आज वैसे ही कुछ कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कुछ कैलकुलेशंस करने के पहले हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है, यानी पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर बिफोर कैलकुलेटिंग। अब किस किस चीज़ों के कैलकुलेशंस के पहले ध्यान में रखना है मुझे, तो पहली बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अपने पार्टनरों को देती है, यानी अलाउ करती है। अलाउ करने का वजह ये होता है कि पार्टनर्स को फर्म कॉम्पनसेट करती है। पार्टनर्स को काहे के लिए? तो वो जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है पार्टनर, उसके लिए, यानी फर्म टू कॉम्पनसेट पार्टनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल इन फर्म। यानी कोई भी पार्टनर अगर फर्म में पूंजी लगाता है तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का नुकसान अगर कहीं वो दूसरी जगह रखता तो उसको तो ब्याज मिलता ही, तो फर्म उस ब्याज को कॉम्पनसेट करती है, यानी उनके पूंजी पर ब्याज देती है। तो पार्टनर्स के कैपिटल पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखनी है एग्रीमेंट, यानी बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट रिटेन भी किया जाता है और ओरल भी किया जाता है। यानी ओरल एग्रीमेंट में सारी बातें आपसी समझ से होती है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो उस केस में अगर कहीं आपसी सहमति का अभाव होता है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, तो इस विवाद को कोर्ट के पास ले जाया जाता है, यानी उस विवाद को सुलझाने का निपटारा करने का काम पार्टनरशिप एक्ट 1932 करती है। यानी अगर ओरल एग्रीमेंट है तो पार्टनर्स को उनके पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के समय में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ओरल एग्रीमेंट है कि रिटेन, और अगर रिटेन एग्रीमेंट है तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उस एग्रीमेंट में, यानी वो डीड में, रिटेन एग्रीमेंट में तो हम डीड तैयार करते हैं, तो डीड में इस बात का प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किया गया है कि पार्टनरों के पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो डीड रहेगा और ये प्रोविज़न रहेगा, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। डीड में इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि पार्टनरों को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो उसका क्या रेट होगा वो लिखा रहता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डीड लिखने समय इस चीज़ का प्रोविज़न कर दिया गया है लेकिन रेट निर्धारित नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर भी एक विवाद की बात सामने आ सकती है। तो फिर इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि अगर रेट निर्धारित नहीं है तो पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा, और अगर डीड में कुछ और रेट लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डीड ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा, पार्टनरों को भुगतान किया जाएगा। यानी डीड के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी जिक्र होना जरूरी है। तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या होता है, इस बात का भी जिक्र डीड में होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डीड के रहने पर ही हम देते हैं। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तात्पर्य है कि दो नेचर माना जाता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
चार्ज के रूप में भी रखा जाता है और एप्रोप्रिएशन के रूप में भी रखा जाता है। वेदर चार्ज और एप्रोप्रिएशन, चार्ज का तात्पर्य है कि अगर फर्म को लॉस भी होता है तो भी पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चार्ज का अर्थ है यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अन्य खर्चों के लिए जो फर्म के पास जो व्यवस्था है, जैसे फर्म अपनी अन्य खर्च करती है उसी तरह के खर्च वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी मानती है। ये केस तब होता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में इस बात का जिक्र है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का अर्थ है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पार्टनरों को दिया जाएगा जब फर्म के पास लाभ हो, यानी डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यानी एप्रोप्रिएशन के समय में इस बात का ख्याल रखा जाना जरूरी है कि फर्म के पास पर्याप्त लाभ होना चाहिए, तो लाभ होने के ही स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान किया जाएगा। जबकि चार्ज की स्थिति में तो दूसरी बात थी कि चार्ज में तो लॉस भी होगा फर्म को, तो भी पार्टनरों को उनके पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान किया जाएगा। चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ कैपिटल। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक फर्म के अंदर में पार्टनरों के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट को फर्म दो तरीके से हैंडल करती है, कैपिटल को फिक्स्ड नेचर का मानती है या फ्लक्चुएटिंग नेचर का मानती है। यानी इस नेचर से डिपेंड करता है कि फर्म पार्टनरों के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेगी। अगर वो कैपिटल को फिक्स्ड नेचर का अगर वो मानेगी तो वो रिकॉर्ड करेगी। पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट मेंटेन करती है, कैपिटल और करंट। यानी अगर फिक्स्ड नेचर का कैपिटल है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देते हैं, ना कि उनके कैपिटल अकाउंट में देते हैं। और दूसरी तरफ अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में देते हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें हम लोग सारे चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जबकि इसको विस्तार से चर्चा करने के लिए अलग अलग से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और कुछ उसके साथ साथ जुड़े हुए कुछ उदाहरण इलस्ट्रेशंस भी आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ पाएँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इन सारे बातों का जिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि आप कोई भी कैलकुलेशन, जो कुछ कैलकुलेशंस ऐसे भी हैं पार्टनरशिप बिजनेस में जिसको कैलकुलेट करने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें इन तीन बातों की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे की है। तो इसको हम एक विस्तार से भी अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के पहले, यानी पार्टनर्स को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है तो इन चार बातों का ख्याल वो अपने पास रखती है। यानी एग्रीमेंट देखती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखती है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखती है और नेचर ऑफ कैपिटल देखती है। इन चारों बातों को ध्यान में रख के वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस करती है। अब दोस्तों, दूसरी एक और भी कैलकुलेशंस हैं जिसके बारे में हमको ध्यान देना है, वो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ड्राइंग, जैसा कि हम जानते हैं, पार्टनर अपने फर्म से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फर्म से जब राशि निकालता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। हालांकि वो ड्राइंग दो तरीके से करता है, कभी कभी वो अपने पूंजी को ही फर्म से निकालता है यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है, और दूसरा वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करता है। अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्म से निकाली जाने वाली राशि पार्टनरों के द्वारा ड्राइंग कहलाती है। लेकिन ड्राइंग दो तरीके से वो करता है, अपनी पूंजी को निकाल करके या अपने अनुमानित जो लाभ होने वाले हैं उस लाभ से वो पैसा लेता है। यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल।
जब पार्टनर अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है यानी पूंजी से अगर वो अपना कुछ पैसा राशि निकालता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। लेकिन अगर पार्टनर अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो उसको पता है कि साल के अंत में ये प्रॉफिट फर्म के तरफ से मुझे मिलेगा, तो ये अनुमान लगाते हुए वो कुछ ड्राइंग करता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब अगर वो अपने प्रॉफिट से ड्राइंग करता है तब फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर हमको मेरे सवाल में अगर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग मुझे पता हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अर्थ है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्ष में उसने फर्म से कितनी राशि आहरण की है, ड्राइंग को हिंदी में हम लोग आहरण कहते हैं, निकासी की है, वो मुझे पता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पता रहे। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे पता नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ड्राइंग, यानी ये बातें नहीं जानकारी अगर आपको अपने प्रश्नों में है कि पॉइंट ऑफ ड्राइंग यानी वो ड्राइंग कब किया, किस तारीख को किया, इसकी बात की जानकारी नहीं है। यानी हमें सिर्फ दो ही बातों की जानकारी है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है 6 मंथ्स का। पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन या नॉट नोन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ऐसी स्थिति में अब दूसरी स्थिति की बात करें, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पता हो, जैसे यहाँ पे ये भी मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मालूम है एंड पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ड्राइंग भी मालूम है, कब निकाला गया ये भी पता है, यानी इन तीनों बातों की जानकारी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो भी ड्राइंग है ये रेगुलर बेसिस पे नहीं किया गया है, यानी रेगुलर ड्राइंग नहीं है, अर्थात ड्राइंग करने का समय फिक्स नहीं है। कभी वो ड्राइंग 2 महीने पे कर रहा है, कभी ड्राइंग महीने के अंत में कर रहा है, कभी ड्राइंग महीने की शुरुआत में कर रहा है, कभी 1 महीने पे कर रहा है, यानी अलग अलग तरीके से वो ड्राइंग कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उसकी ड्राइंग तो है बट रेगुलर ड्राइंग नहीं है। ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हम लोग करते हैं 2 तरीके से। एक तरीके को हम लोग कहते हैं सिंपल मेथड। साधारण तरीका ये है कि प्रत्येक ड्राइंग, जैसे किसी पार्टनर ने अपने पूरे वर्ष के दौरान 8 बार ड्राइंग किया है, 8 टाइम्स ड्राइंग किया है, तो जितने भी ड्राइंग और जितने महीने के लिए किया है तो प्रत्येक ड्राइंग यानी फॉर ईच ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा अलग अलग, यानी प्रत्येक ड्राइंग का सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा। अर्थात अगर उसने 8 बार ड्राइंग किया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8 बार हमको निकालना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा और लेंदी प्रोसेस है, यानी काफ़ी समय इसमें लगेगा। इसलिए एक आसान सा तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने का, वो है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड की बात है, यानी इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं मंथ फॉर ड्राइंग। जैसे किसी ने अगर कैलेंडर ईयर अगर हम मानते हैं कि साल की शुरुआत, बिजनेस की साल की शुरुआत 1 जनवरी से हो रही है और 31 दिसंबर तक वो उसका वर्ष है, यानी उसका वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, और उसने पहला ड्राइंग किया था 31 जनवरी को, यानी कितने दिनों के लिए वो ड्राइंग किया, यानी वो रकम उसके पास कितने दिन रही फर्म की, 11 महीने पूरे साल में। तो 11 मंथ उसका था मंथ फॉर ड्राइंग, यानी 11 महीने वो पैसा अपने पास रखा। तो उस ड्राइंग का जितना अमाउंट निकाला था वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं मंथ फॉर ड्राइंग से, और इससे हम उस ड्राइंग का प्रोडक्ट जान पाते हैं।
इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे और उसके साथ कैलकुलेशंस भी हम उसका करके दिखाएंगे। यानी प्रोडक्ट निकालने के बाद जब हम ड्राइंग निकालते हैं तो बिल्कुल सरल तरीका होता है। यानी सिंपल मेथड में हमें बार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना पड़ता था, निकालना पड़ता था, लेकिन प्रोडक्ट मेथड एक आसान सा तरीका है जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसानी से निकाल पाते हैं। अब एक तीसरी स्थिति है दोस्तों, यहाँ पे सारी बातों की जानकारी है। यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी मुझे पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पता है, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ड्राइंग भी पता है, और साथ ही साथ ये प्रत्येक ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे है। यानी एक अनुशासित तरीके से पार्टनर अपने फर्म से ड्राइंग कर रहा है। यानी कभी कोई पार्टनर महीने के शुरुआत में कर रहा है, कोई महीने के अंत में कर रहा है, कोई महीने के मध्य में कर रहा है। यानी उसका एक डेट फिक्स है और एक नियमित तरीके से यानी रेगुलर बेसिस पे वो ड्राइंग कर रहा है। ऐसी स्थिति आ जाए, जबकि हमारे दूसरे स्थिति में रेगुलर ड्राइंग नहीं था और वो पहले वाले में तो पॉइंट ऑफ टाइम का ही नहीं पता था, लेकिन यहाँ सारी जानकारी मुझे है। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम चार्ज करते हैं तो उसका एक औसत महीना निकालते हैं, यानी एवरेज मंथ निकालते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उसी एवरेज मंथ के हिसाब से उसके सारे ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो एवरेज मंथ निकालने का तरीका है कि हम कैसे एवरेज मंथ हम वर्कआउट करते हैं। तो हम सबसे पहले मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहला ड्राइंग यानी वर्ष की शुरुआत में जो उसने ड्राइंग किया था, उसके बाद वर्ष के कितने महीने बच रहे हैं। जैसे उसने 31 जनवरी को किया था तो वर्ष का 11 महीना बच रहा है, और उसके साथ हम जोड़ देते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी उसका लास्ट ड्राइंग मंथ के एंड में होता है, यानी आखिरी महीना वर्ष का दिसंबर है। जैसा दोस्तों हम लोगों ने बताया कि व्यापारिक वर्ष हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर मान रहे हैं, तब ऐसी स्थिति आ रही है। ऐसे कभी कभी व्यापारी 1 अप्रैल से 31 मार्च दूसरे साल को वित्तीय वर्ष को व्यापारिक वर्ष मानता है, लेकिन मेरे उदाहरण में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखा गया। तो यानी लास्ट ड्राइंग वो दिसंबर के महीने में 31 तारीख को कर रहा है। यानी इस पूरे वर्ष का महीना अब कुछ बच नहीं रहा है, 0 मंथ हुआ। तो यानी पहले ड्राइंग के बाद मंथ लेफ्ट 11 महीना है और लास्ट ड्राइंग के बाद मंथ 0 मंथ है। यानी 11 और 0 को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5.5 महीना एवरेज मंथ आएगा, और फिर जाके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका कैलकुलेट करेंगे। यानी उस साल के अंत में जितना उसने ड्राइंग किया था टोटल, यानी टोटल ड्राइंग, उसके साथ हम रेट इंटू एवरेज मंथ बाई 12, यानी टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12। ऐसे करके अगर डेज में रहेगा तो डेज बाई 365। इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में विस्तार से आपके साथ करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बात देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने में भी कुछ न कुछ फर्म चार्ज करती है। तो चार्ज करने के पहले वो बहुत सारी बातों का ध्यान रखती है। यानी बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी बातों का ध्यान रखती है, 3 बातों की ख्याल रखती है और उसके मुताबिक वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। अब दोस्तों अब एक बात और आता है, पार्टनर्स को फर्म रिम्यूनरेशन देती है। पार्टनर्स को तो प्रॉफिट मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ पार्टनर्स के सर्विसेज के लिए, उसकी सेवा जो फर्म के प्रति होती है, उसके लिए पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन देती है फर्म। तो रिम्यूनरेशन सैलरी के रूप में भी होता है और कमीशन के रूप में भी होता है। लेकिन सैलरी तो निश्चित रूप से एक निर्धारित राशि होती है, लेकिन कमीशन एक परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल अमाउंट होता है। इसलिए कमीशंस पार्टनर्स का कैलकुलेट करने के पहले थोड़ी बातें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे पार्टनर्स कमीशन, साधारणतः पार्टनर्स का कमीशन बेस होता है सेल्स पे, यानी जितनी बिक्री होगी उसी के आधार पे पार्टनरों को कमीशन दिया जाएगा, या टर्नओवर पे, व्यापार में जितना टर्नओवर होगा उसके आधार पे पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। साथ ही साथ कमीशन आधारित हो सकता है प्रॉफिट पे।
तो दोस्तों कमीशंस पार्टनर्स का अगर हम निकालते हैं तो अगर प्रॉफिट पे बेस है तो इसमें थोड़ी बातें आ जाती हैं कि इन केस ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट, कमीशन प्रॉफिट पे दिया जा रहा है तो कमीशन दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है जैसे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन प्रॉफिट। इसका अर्थ है कि पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाएगा वो जो प्रॉफिट उपलब्ध है उसी प्रॉफिट में उसका कमीशन जुड़ा हुआ है। यानी आफ्टर चार्जिंग का अर्थ ये हुआ कि कमीशन उनके प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अर्थात दोस्तों अगर प्रॉफिट में 10% कमीशन है तो प्रॉफिट इंटू रेट 10 बाई 100 प्लस 10 यानी 110। ऐसा काम हम तब करते हैं जब कमीशन इंक्लूडेड रहता है प्रॉफिट में, और इसका पता जैसे इस लैंग्वेज से हमको चलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन प्रॉफिट। ऐसी दूसरी स्थिति भी आती है कि बिफोर चार्जिंग होता है। तो बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन की राशि प्रॉफिट में शामिल नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। तो इसको हम लोग वर्कआउट करते हैं जो साधारण तरीके से कोई कमीशन निकाला जाता है तो प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100, ऐसे करके हम कमीशन निकालते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको एक बात दोहरा देना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं, कुछ कैलकुलेशंस साधारण कैलकुलेशंस हैं और कुछ कैलकुलेशंस को करने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। यानी इन सब बातों का यानी बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर्स कमीशंस, इसको कैलकुलेट करने के पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से की। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सारी पॉइंट्स को अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कराने के साथ साथ आपको ये भी बात बताएंगे कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इन चारों बातों का ख्याल रख रहे हैं। यानी आज सही ढंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के पहले ये सारे पॉइंट्स मेरे नज़र में होने चाहिए, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेटली सारे पॉइंट्स का अलग अलग आपके साथ चर्चा करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। ओके।